अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कोर्स की क्लास नंबर 46 है और आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, उसके बारे में बात हो रही है पहले, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आऊँगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, जिसमें हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस जो हैं इन दोनों को मिलाकर सेंटेंसेस बनाएंगे और आपको फिर टास्क भी देंगे। दोनों का टास्क आपको मिलेगा। टास्क थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, आपने घबराना नहीं है, आपने साथ देना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है अच्छी हो और अच्छे तरीके से आप टेंसेस को सीख सकें, ऐसे सीखें कि कभी भूलें नहीं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, पास्ट प्रेजेंट और पास्ट हमारा हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। सब्जेक्ट पहले आएगा। देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है विल और इसके साथ आपको लगाना है बी, ठीक है। और उसके बाद वही आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर रिमेनिंग आ जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? अब नेगेटिव बनाने में आप लोगों ने ख्याल रखना है कि नेगेटिव बनाते वक्त आपने जो नोट लगाना है वो कहाँ लगाना है। ये नहीं है कि आप बी के बाद नोट लगा लें, विल बी नोट, गलत हो जाएगा। आपको नोट कहाँ लगाना होगा? विल के बाद नोट लगाना हो नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में विल के बाद नोट लगाना होगा, बी के बाद नहीं लगाना होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप, तो इंट्रोगेटिव बनाने में आपने ये ख्याल रखना है कि विल को आपने सब्जेक्ट की जगह लाना है और सब्जेक्ट को विल की जगह लाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल है, ठीक है। एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल शुरू में आ जाएगा, बाकी चीज़ बी जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। अब सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगी चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वो मेरा इंतजार कर रही होगी, शी विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, सही है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। शी सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, बी आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आ गई और फॉर मी ये आ गया, रिमेनिंग आ गया उसका, ठीक है। शी विल बी वेटिंग फॉर मी, ठीक है। अब इसका जब हम बनाएंगे नेगेटिव, सही है, अफर्मेटिव के बाद हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव जब हम बनाएंगे इसका, तो क्या करेंगे? विल के बाद नोट लगा लेंगे, बाकी सारा वैसे के वैसे ही होगा। शी विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? विल शुरू में आ जाएगा, शी उसके बाद आ जाएगा। विल शी बी, देखें बी जरूर आएगा, बी को आपने हटाना नहीं है। विल शी वेटिंग नहीं होगा, विल शी बी वेटिंग, क्वेश्चन मार्क। विल शी बी वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतजार कर रही होगी, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। अब आते हैं टैग क्वेश्चन की तरफ, चाहिए। टैग क्वेश्चन में क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हो, मैं अफर्मेटिव का भी लिख लेता हूं यहाँ पे। अफर्मेटिव सेंटेंस ये हमारे पास, शी विल बी वेटिंग फॉर मी, कॉमा, ठीक है। शी विल बी वेटिंग फॉर मी, कॉमा आ गया उसके बाद, और उसके बाद विल जो है और विल आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन हमने विल के साथ नॉट को भी साथ में लगाना है ना। जब नॉट और विल आपस में मिलेगा, ये नॉट है साथ में, सही है। विल नॉट शी, ठीक है। उम्मीद है कि टैग क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने? विल नॉट ऐसे एक साथ नहीं लिखना, बल्कि हमने कॉन्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखना है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है पहले बता दिया आपको। विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? वॉन्ट शी, सही। WON अपोस्ट्रोफी और उसके बाद टी, वॉन्ट शी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी ना, ठीक है। और नेगेटिव होगा तो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस आएगा, उसके बाद विल शी। मैं बना के दिखा देता हूँ। शी विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, विल शी, वो मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी ना, ठीक है। इसी तरह सारे सेंटेंसेस लिखिए। अभी टास्क लिखिए अपना। सबसे पहले नंबर 1, तुम मेरे घर आ रहे होगे। अब सारे आपने बनाने हैं, ठीक है। नंबर 2, वो मेरे चश्मे तोड़ रहे होंगे। नंबर 3, मेरी अम्मी खाना बना रही होंगी। नंबर 4,
हम बस पे सफ़र कर रहे होंगे। नंबर 5, वो अपना होमवर्क लिख रहा होगा। नंबर 6, वो मेरे सर से जुएं निकाल रही होगी। ठीक है, नंबर 6, वो मेरे सर से जुएं निकाल रही होगी। तो ये हमारे 6 सेंटेंसेज हैं, इनको आपने सब में चेंज करके आगे बनाना है। अब काम थोड़ा सा और आपको दे रहा हूँ मैं। अब जो काम है आपके सामने वो ये है कि रियल लाइफ के हमारे सेंटेंसेज हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपके यही टेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, टेंसेज जो है ना ये बेस है हर जुमले की, हर सिचुएशन की जो आप बयान करना चाह रहे हैं उसकी बेस हमारे टेंसेज है। टेंसेज आपके अच्छे हैं तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस होगी तो आप उसको बना सकेंगे। तो हम आपसे आज प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, आपसे बनवा भी रहे हैं। आपने पास्ट सिंपल भी पढ़ा हुआ है और पास्ट कंटिन्यूस भी पढ़ा हुआ है, दोनों पढ़े हुए हैं ना। तो हम इन दोनों की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। सही है, कौन से सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? इनके अंदर 2 क्लॉजेज होती हैं। 2 क्लॉजेज होती हैं, एक मेन क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने उसे देखा वो गाड़ी चला रहा था। जब मैंने उसे देखा वो गाड़ी चला रहा था। अब ये सेंटेंस है, देखें, जब मैंने उसे देखा ये पास्ट सिंपल टेंस है। सही है, और वो गाड़ी चला रहा था ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब दोनों को हमने मिलाया, हमारा कितना खूबसूरत जुमला बन गया। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूंगा? जब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन। सही है, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। अब ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मुनहसिर है अगले पर, क्योंकि व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। क्या बात पूरी समझ में नहीं आ रही है? जब बात पूरी समझ में नहीं आ रही तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हुई। जब मैंने उसे देखा, ये क्या है? इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बात समझ में नहीं आ रही। कंप्लीट मकसद क्या है बात करने का? कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सही है, तो जब मैं अगली बात करूंगा तो बात पूरी होगी। तो अगली बात जो है ना, अगला सेंटेंस, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं ये कहूँ कि वो गाड़ी चला रहा था, ये सब वैसे ही बात पूरी हो रही है। जब मैंने देखा तो वो गाड़ी चला रहा था, जब मैंने उसे देखा तो वो गाड़ी चला रहा था। ठीक है, तो वो गाड़ी चला रहा था, ये पूरा सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेंटेंस तो ये भी पूरा है, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। लेकिन व्हेन आ गया ना जब शुरू में, जब व्हेन शुरू में आ गया तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि आगे क्या बात कर रहे हैं हम, आगे क्या बात कर रहे हैं। वो बात होगी तो तब जाके व्हेन का मतलब हमें समझ में आएगा कि व्हेन हम क्यों कह रहे हैं। इस वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और अगली वाली जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो क्या है? व्हेन आई सा हिम। अब इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जब व्हेन वाला सेंटेंस, ये उसूल अपने जहन में रख लें, व्हेन वाला सेंटेंस जब पहले हम जिक्र करेंगे तो हम उसके बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अगर व्हेन वाला सेंटेंस हमने आखिर में जिक्र करना होगा तो हम फिर कॉमा कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब व्हेन वाला सेंटेंस हम शुरू में, क्योंकि ये एडवर्ब बन रहा है ना, पूरा वक्त बता रहे हैं आपको। एडवर्ब की जगह क्या है? जुमले का सेंटेंस के लास्ट है, सेंटेंस के आखिर में एडवर्ब आता है। जब हमने उसे आखिर से हटा के पहले जिक्र कर दिया तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा उसके बाद फिर। इस वजह से ये इसका राज ये है इस बात का। When I saw him, he was driving his car. ये पूरा सेंटेंस होगा। जब मैंने उसे देखा वो अपनी गाड़ी चला रहा था। ठीक है, अब इसके साथ में एक और सेंटेंस आपको बना के दिखाऊं जिसमें हम व्हेन को बाद में भी जिक्र कर सकते हैं, व्हेन को पहले भी ला सकते हैं, व्हेन को बाद में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस है मेरे पास, जब मैं घर आया तो वो खाना पका रही थी। जब मैं घर आया तो वो खाना पका रही थी। अब देखिए सेंटेंस मेरे पास, मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊंगा, इस तरीके से भी बना सकता हूं, और व्हेन वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज इसको आखिर में भी जिक्र कर सकता हूं। कैसे? शी वॉज कुकिंग फूड। अब यहां पे मैं कॉमा नहीं लगा रहा क्योंकि व्हेन वाला सेंटेंस आखिर में अपनी जगह पे आ रहा है। When I came home, अब देखिए she was cooking food, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो खाना बना रही थी। ये हमें बात पूरी समझ में आ रही है कि बात क्या करना चाह रहे हैं, वो खाना बना रही थी। पास्ट के बारे में बात हो रही है, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, लेकिन ये वाली ये क्या है? कौन सी क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट है। सही है, अब यहाँ पे ये वाली डिपेंडेंट है, व्हेन वाली जो होती है डिपेंडेंट होती है, और व्हेन के बगैर वाली क्लॉज जो होती है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को
बाद में भी ला सकते हैं और पहले भी ला सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है, सेंटेंस आपको उर्दू सेम ही होगी तकरीबन, उर्दू में भी हम आगे पीछे कभी कर लेते हैं, कभी नहीं भी करते। आपने उसूल जहन में रखना है कि इसको अगर हमने अगर व्हेन वाली क्लॉज को पहले लाना है तो हम इस क्लॉज के ख़त्म होने पर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस ख़त्म होने पर हम कॉमा लगाएंगे, ये वाला डिपेंडेंट सेंटेंस जो है। ठीक है, और अगर हम इसको बाद में लाएंगे तो अपनी जगह पर है, ये बाद में आने ही इसका हक बनता है, लिहाजा हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। टास्क दे रहा हूँ, अभी लिखिए अपने पास। नंबर 1, जब लाइट गई मैं पढ़ रहा था। ठीक है, जब लाइट गई मैं पढ़ रहा था। नंबर 2, जब बेल बजी वो टीवी देख रहे थे। नंबर 3, वो स्कूल जा रहा था जब उसने एक एक्सीडेंट देखा। नंबर 4, जब तुमने दरवाजे पे दस्तक दी मैं नहा रहा था। नंबर 5, जब टीचर क्लासरूम में दाखिल हुआ मैं किताब पढ़ रहा था। ये 5 सेंटेंसेज है, ये आपने बना कर दिखाना है। देखते हैं आप कैसे इनको बनाते हैं, कैसे इनको समझा है आपने। तो आज तक की हमारी क्लास इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।